बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम जो नावल है मिस्टर चिप्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसका चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 16 में मिस्टर चिप्स अपनी विल किस तरह से तैयार करता है, मींस कि अपनी वसीयत, अपनी मौत से पहले वो अपनी जो वसीयत जो उसके पास उसकी जमा पूंजी है, कुछ पैसे हैं, जायदाद है, वो किस किन में तकसीम करता है। आज का ये टॉपिक हमारा ये है जी। मिस्टर चिप्स विल इन 1930 में मिस्टर चिप्स अपनी विल तैयार करता है। आलमोस्ट एक साल पहले, अपनी मौत से एक साल का पहले ही मेड विल, तो अपनी विल क्या कहते हैं, वसीयत लिखवाता है। गिव सम प्रॉपर्टी टू मिसेस विकेट, क्योंकि मिसेस विकेट के घर में ब्रुकफील्ड के सामने उसने आलमोस्ट ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बिताया होता है, तो वो कुछ हिस्सा वो मिसेस विकेट के नाम कर देता है। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप टू ब्रुकफील्ड स्कूल, के ब्रुकफील्ड स्कूल में जो एडमिशन लेने वाले तालिब इल्म थे तो उनके ओपन मेरिट के स्कॉलरशिप के लिए वो पैसे रख देता है, ताकि जो मुस्तहिक या ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। तो इस तरह मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी विल तैयार करवाता है, अपनी वसीयत वहाँ पे लिखवाता है। वाई डिड चिप्स लाइक समर, के मौसम समर मिस्टर चिप्स को क्यों पसंद है और विंटर क्यों पसंद नहीं है, सर्दियाँ उसे अच्छी क्यों नहीं लगती, गर्मियाँ। समर सूटेड हिज टेम्परामेंट, के उसके मिजाज को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वो ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं कि सांस की बीमारी का शिकार है, और जब भी सर्दियाँ आती हैं तो उसे सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है। तो इस वजह से मिस्टर चिप्स जो समर डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनको लाइक करता है। इसके अलावा क्या बताया जी, ओल्ड स्टूडेंट्स विजिटेड हिम, के जो पुराने तलबा थे जो मिस्टर चिप्स से पढ़ चुके थे वो मिस्टर चिप्स से मिलने आया करते थे, और मिस्टर चिप्स उनके लिए चाय का इंतज़ाम करता था, और ही इंजॉयड देयर विजिट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। और मिस्टर चिप्स के लिए उनका मिलने आना उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस होता था, और उससे ज़्यादा खुशी का और कोई भी जो क्या कहते हैं उनसर है वो नहीं होता था। तो ये चीज़ थी कि उसके गए हुए दिन, उसकी यादें उसके सामने आ जाती जब वो उसके तुलबा उससे मिलने के लिए आते। He felt bit tired when too many people या student visited him, यानी कि जब एक ही दिन में, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा तलबा उससे मिलने के लिए आते तो उनके लिए चाय बनाना, उनको सर्व करना से वो थक जाता था, और लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके बाद वो आराम कर सकता था, सो सकता था, और इस लिहाज से वो इससे बुरा भी बिल्कुल नहीं मनाता था। जब ज़्यादा तलबा उससे मिलने के लिए आते थे तो उनके साथ अच्छी तरह सर्व उन्हें करता, उनके साथ गपशप लगाता और उनकी लाइफ के बारे में पूछता कि आप वो मुस्तकबिल में क्या कर रहे हैं और उनका एक्टिविटीज़ क्या हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, ब्रुकफील्ड सर्व ड्यूरिंग जनरल स्ट्राइक, के जनरल स्ट्राइक वॉर के बाद के दिन चल रहे हैं, और जनरल स्ट्राइक को कहता है कि आम हड़ताल जो हो गई है वो कब हुई है जी, 1926 में, कि वहाँ पर इंग्लैंड जो जनरल हड़ताल हुई। एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मेंटेन द सप्लाई लाइन, और इस तरह जो ब्रुकफील्ड स्कूल के जो तलबा और असातिज़ा थे उन्होंने जो सप्लाई लाइन है, यानी कि जो ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो तमाम सर्विस मुहैया की। इसके साथ अलावा जी प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, के डेफिनेटली जब तालाबंदियाँ होती हैं, हड़ताल होती हैं, तो लोग मुश्तिल होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस सिलसिले में जो टीचर्स और तलबा थे वो गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कि प्राइवेट जो इदारे थे उनकी हिफाजत का काम भी कर रहे थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। अच्छा जी, जोक रिलेटेड टू ग्रेगसन, ग्रेगसन कौन था जी, ये मिस्टर चिप्स का एक्स स्टूडेंट था जो मिस्टर चिप्स के पास पढ़ा करता था। एंड ही वाज अ वेरी टॉल एंड अ लेज़ी फेलो, कि बहुत लंबे कद का और लेज़ी, बहुत ही सुस्त और काहिल था, हमेशा देर से आया करता था, और हर काम करने में वो कहता है कि बहुत ही देर कर दिया करता था। हेड जॉब इन अ लीग ऑफ नेशंस, और उससे पता चला, उसने बताया कि लीग ऑफ नेशंस में उसकी जॉब हो गई है और वहाँ पर वो जॉब कर रहा था। तो मिस्टर चिप्स ने ये कहा कि वहाँ पर इसकी देर से आने की जो शायद जो खामी है वो नोट ना की जाए, क्योंकि अमूमन सरकारी अदारों में जो लोग होते हैं वो देर से ही आया करते हैं। एंड ऑलवेज लेट इन एवरीथिंग,
और मज़ीद उससे कहता है कि उसके बारे में जोक बोलते हुए कि वो हर चीज़ करने में देर लगाता था, शायद ये बूढ़ा होने में भी देर ही लगाएगा। तो वो इस लिहाज से उससे बात करता है कि शायद ये बूढ़ा होने में भी देर लगाएगा, और इससे सुस्ती और काहली को वो इसमें बयान करता है उसकी। अच्छा जी, चिप्स अर्नड द रेप्यूटेशन बीइंग अ ग्रेट जेस्चर। मज़ाह निगार जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चुटकुले सुनाने वाला, अपनी बातों से लोगों के अंदर मजाक क्रिएट करने वाला, उन्हें हंसाने लगा वाला, उनसे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला। तो ये चीज़ किस तरह से हासिल हुई जी, कर रहे थे डिस्कस जी। वेन एवर ही रोज टू स्पीक पीपल गॉट रेडी टू लाफ, कि जब कभी भी वो अपनी नशिस्त से खड़ा होता, डाइस पे आता और क्या कहते हैं लोगों से खिताब करने के लिए, तो लोग जो है वो जिसे हम कहते हैं कि अपना चेहरा बना लेते, अपना माइंड बना लेते कि अब ज़रूर कोई ना कोई पास का ऐसा इवेंट मिस्टर चिप्स रिलेट करेगा जो उनके चेहरे पे खुशियाँ और तबस्सुम से भर देगा। और इस लिहाज से जब कभी भी वो बात करता या जब कभी भी लोगों के साथ मिलता तो हर कोई इससे यही तवक्को कर रहा होता कि ज़रूर आज मिस्टर चिप्स कोई लेटेस्ट उन्हें जोक सुनाएगा या कोई माजी की वो याद उसके ज़हन में ज़रूर ताज़ा होगी जो कि उनके लिए खुशी का बायस बनेगा। तो इस लिहाज से वो गेंड अ रेप्यूटेशन ऑफ अ ग्रेट जेस्टर के एक मज़ाह निगार के लिहाज से उसने बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आया। इसके अलावा रिलेटेड जितने भी हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं या रेड लाइन से जो हमने रेड मार्कर से जो हेडिंग्स लिखी होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही हेडिंग होती हैं जो कि बार बार पेपर्स में आए होते हैं जी। आज का लेक्चर बेटा हमारा यहीं तक था। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।